साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। हम असर का मतलब है असर का वक्त, असर अंदाज होना, एक ही जमाने के लोग, उसके बाद है हम वतन। हम असर का मतलब क्या होता है? तो देखिए, हम असर का मतलब होता है क्या? एक ही जमाने के लोग। क्या होता है? एक ही जमाने के लोग। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मशहूर किरदार ख्वाजा सरपरस्त का ताल्लुक किस दास्तान से है? फसाना आजाद से, फसाना अजायब से, अलिफ लैला से, बागो बहार से। तो मुल्के साथियों बताइए क्या होगा? 81 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये मशहूर किरदार ख्वाजा सरपरस्त, तो मुल्के रूम का एक बादशाह था जिसका नाम था आजाद बख्त। क्या नाम था? आजाद बख्त। ठीक है, ये आजाद बख्त, ख्वाजा सरपरस्त, ये सभी के सभी जो दास्तान बागो बहार के किरदार। ऑप्शन नंबर डी याद कर लीजिए साथियों। आजाद बख्त का लड़का था, क्या नाम था उसका? बख्तियार नाम था। आजाद बख्त का एक वजीर था जिसका क्या नाम था? खिरदमंद था। बागो बहार में कितने दरवेश का वाकया बयान किया गया है? 4। टोटल कितना किस्सा बयान किया गया है? 5। ठीक है ना, ये सब याद रखेंगे। बागो बहार किसने लिखा? तो मीर अमन देलवी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 82 नंबर में। गजल उर्दू शायरी की आबरू है, यह कौल किसका है? गजल उर्दू शायरी की आबरू है। एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, बहुत कम लाइक है, बहुत नाइंसाफी करते हैं आप लोग। एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग। गजल उर्दू शायरी की आबरू है जी, गजल उर्दू शायरी की आबरू है। 82 नंबर का क्या होगा? तो ये कौल है साथियों किनका? रशीद अहमद सिद्दीकी का। अच्छा एक बात बताइए, गजल की गर्दन मड़ोड़ देनी चाहिए, किनका कौल है? ये बता सकते हैं आप लोग? गजल की गर्दन मड़ोड़ देनी चाहिए, किनका कौल है? बता सकते हैं आप लोग? जी जी बताइए, गजल की गर्दन मड़ोड़ देनी चाहिए, किनका कौल है ये? बताइए आप लोग। जी बता सकते हैं, बताइए आप लोग। गजल उर्दू शायरी की आबरू है, और गजल उर्दू शायरी की तो रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है, लेकिन ये कह रहा हूं कि गजल की गर्दन मड़ोड़ देनी चाहिए, ये किनका कौल है? अजमतुल्लाह खान का। बहुत अच्छा साथियों, याद रखना। और जी ठीक है, अजमतुल्लाह खान का वो कौल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सदा के लुग़वी माना है हमेशा के, आवाज के, घुन गरज गरज के, उसके बाद है सादा सलेस के। तो देखिए, एक होता है सदा, इसका माना होता है हमेशा। क्या माना होता है? हमेशा। और अगर यही स्वाद दाल अलिफ के साथ सदा हो तो इसके माने होते हैं आवाज के। ठीक है ना, चलिए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उर्दू किस रियासत की पहली सरकारी जबान है? बिहार की, महाराष्ट्र की, जम्मू कश्मीर की, तेलंगाना की। तो ये साथियों क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर की क्या थी ये पहली सरकारी जबान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 85 नंबर में है, जबकि तुझबन नहीं कोई मौजूद, इसका मिसरा सानी है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? काश पूछो कि मुद्दा क्या है, या इलाही ये माजरा क्या है, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है? जी चलिए ये साथियों बताइए, जबकि तुझबन नहीं कोई मौजूद, तो याद रखिए फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है। ठीक है ना, ये इसका मिसरा सानी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जी, नज्म आवारा किस शायर की तखलीक है? मोहम्मद इकबाल की, असरारुल हक मजाज की, जोश मलिहाबादी की, फैज अहमद फैज की। तो देखिए, असरारुल हक मजाज, ठीक है ना, मजाज का कभी कभी आपको पूछा जाता है कि असल नाम क्या है, तो असरारुल हक मजाज इन्हीं की लिखी हुई नज्म कौन सी साथियों? नज्म आवारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 87 में है, इनमें से किस शायर का मजार रंगून में है? मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मुल्ला वजही, बहादुर शाह जफर, मौलाना हसरत मुहानी। तो बहादुर शाह जफर जो के साथियों क्या थे? मुगल सल्तनत का आखिरी ताजदार, इनका जो मजार है वो कहां है? रंगून में। कहां है साथियों? रंगून में। कहां पर है? रंगून में। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 88 में, ख्वाजा हसन नजामी का ताल्लुक जैल में से किस सिनफे अदब से है? दास्तान से, मसनवी से, मरसिया से, और इंशाइया से। ख्वाजा हसन नजामी का ताल्लुक
मंदरजा झैल में किस सिनफे अदब से है? तो ख्वाजा हसन नज़ामी का ताल्लुक है इंशाइया से। किससे? इंशाइया से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 89 में, झैल में कौन सा लफ्ज कबीर की जिद है? सगीर, आला, अफजल और साथियों अदबी लिखा हुआ, असल में अदना होना चाहिए। तो याद रखिएगा कबीर की जो जिद होती है वो होती है साथियों सगीर। क्या होती है? सगीर। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन में है क्या? अहकाम का वाहिद बताइए। हाकिम, हुक्म, महकूम और हकीम। जी अहकाम का वाहिद बताना है आपको, क्या होगा राइट आंसर? चलिए सभी लोग बताइए 90 नंबर क्वेश्चन का। तो हुक्म की जमा है अहकाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है 91 नंबर में, सोफी की जमा क्या है? तसव्वुफ, साफी और स्वफ और सोफिया। सोफी की जमा क्या है? सोफी की जमा सोफियाए कराम बोलते हैं ना हम लोग। जी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 92 में है, ख्वाजा हैदर अली आतिश किस दबिस्तानी शायरी से ताल्लुक रखते हैं? देखिए सबसे पहले तो आपको पूछा जाता है कि आतिश का असल नाम क्या है, नासिक का असल नाम क्या है, जुरात का असल नाम क्या है, ये सब तो आप याद ही रखेंगे। उसके बाद आपको बताना है कि ख्वाजा हैदर अली आतिश किस दबिस्तान शायरी से ताल्लुक रखते हैं। दबिस्तान अजीमाबाद, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ और दबिस्तान दिल्ली 2 बार रिपीट हो चुका है। चलिए तो आतिश का तो नाम आपको पता है कि ख्वाजा हैदर अली आतिश, लेकिन इनका ताल्लुक किस दबिस्तान से है? तो दबिस्तान में 2 दबिस्तान मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया हूं और उसमें आप याद रखिएगा साथियों क्या कि ख्वाजा हैदर अली आतिश जो है इनका ताल्लुक कहां से साथियों? तो दबिस्तान लखनऊ से। दबिस्तान लखनऊ की खुसूसियत क्या है? तो खारजियत। क्या है? खारजियत। और दबिस्तान लखनऊ की खुसूसियत क्या है? तो तसन्नो। दबिस्तान लखनऊ की खुसूसियत क्या है? तो बनावट। दबिस्तान लखनऊ की खुसूसियत क्या है? तशबी और इस्तियारा। क्या है? तशबी और इस्तियारा। दबिस्तान लखनऊ की खुसूसियत क्या है साथियों? तो फहश गोई। क्या है? फहश गोई। क्या है? फहश गोई। दबिस्तान लखनऊ की खुसूसियत क्या है? तो मुबालगा आराई। क्या? मुबालगा आराई। क्या है? मुबालगा आराई। क्या है साथियों? मुबालगा आराई। ठीक है ना? दबिस्तान लखनऊ में और भी बहुत सारे शुराए कराम आते हैं, जैसे कि साथियों आतिश का नाम अभी आपने पढ़ लिया। इसी तरह याद रखिएगा जुरात का भी नाम। जुरात का कभी कभी आपको पूछेगा इनका असल नाम क्या है? तो कलंदर बख्श आते जुरात। क्या? कलंदर बख्श जुरात। क्या? कलंदर बख्श जुरात इनका असल नाम है। ये भी दबिस्ताने लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद साथियों आपको कभी कभी पूछा जाएगा कि मुसहफी का ताल्लुक, तो मुसहफी का भी जो दबिस्ताने लखनऊ से, और इनका असल नाम है गुलाम हमदानी। क्या नाम है? गुलाम हमदानी मुसहफी। ठीक है ना? इसी तरह साथियों नासिक के बारे में पूछ लिया जाएगा, तो नासिक का ताल्लुक भी दबिस्ताने लखनऊ से है और इनका असल नाम है इमाम बख्श नासिक। क्या नाम है? इमाम बख्श नासिक। क्या नाम है? इमाम बख्श नासिक। और याद रखिएगा दबीर यानी मिर्जा सलामत अली दबीर, इनका भी ताल्लुक है। उसके बाद साथियों वो सहरुल बयान वाले मीर हसन साहब नहीं है, इनका भी ताल्लुक वहीं से है। और अनीस का ताल्लुक भी साथियों कहां से है? तो दबिस्तान लखनऊ से। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन साथियों क्या है 93 नंबर में है, हुदूद का वाहिद बताइए। हुदूद का वाहिद बताइए, क्या होगा राइट आंसर? जी हुदूद का वाहिद बताइए। हद, महदूद और अहद, इनमें से कोई नहीं। हुदूद का वाहिद क्या होगा? तो देखिए हुदूद का वाहिद होता है हद, यानी हद की जमा क्या है? हुदूद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 94 में है, फसाना आजाद के मुसन्निफ का नाम बताइए। फसाना आजाद ये एक नावल है और कहां से ताल्लुक रखता है? ये लखनऊ से। मोहम्मद हुसैन आजाद, मीर अमन देहलवी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, रतन नाथ शरसार। तो देखिए ये रतन नाथ शरसार का लिखा हुआ है। फसाना आजाद साथियों पहले अवध अखबार में, अवध पंच नहीं बल्कि अवध अखबार में 1878 से लेकर 1879 तक साथियों किस्तवार फसाना आजाद जो है जराफत के उन्वान से छपा था। किस उन्वान से? जराफत के उन्वान से। और 1880 में पहली बार फसाना आजाद के नाम से यह शाये हुआ। और अवध अखबार जो ये लखनऊ से निकलने वाला है, इस अखबार को मुंशी नौल किशोर ने निकाला था। किसने? मुंशी नौल किशोर ने निकाला था। अगला क्वेश्चन जी 95 नंबर में है, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। ये शेर किसका है? मीर तकी मीर का, गालिब का, मीर दत्त का,
फानी बिदायूनी का। जे इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या, ये शेर जो है साथियों मीर तकी मीर का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर में, अल्लामा इकबाल की मशहूर नज्म मस्जिद कुर्तबा उनके किस मजमुआ कलाम में है? बांगे दरा में, बाले जिब्राइल में, जरबे कलीम में और अरमगाने हिजाज में। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। मस्जिद कुर्तबा अल्लामा इकबाल के किस साथियों किस में है? मजमुआ कलाम में। तो आपको ये तो पता है कि अल्लामा इकबाल के 4 उर्दू शेरी मजमुए हैं, लेकिन उसमें से आपको बताना है कि मस्जिद कुर्तबा किस में है। जी चलिए सभी लोग बताइए क्या होगा राइट आंसर। जी मस्जिद कुर्तबा उनके किस मजमुआ कलाम में है? याद रखिएगा बाले जिब्राइल में। किसमें? बाले जिब्राइल में, ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं साथियों आपको बात करूं अल्लामा इकबाल का असल नाम क्या है, तो मोहम्मद इकबाल है, शेख मोहम्मद इकबाल। इनके वालिद का नाम है नूर मोहम्मद। इनकी जो पैदाइश है वो 9 नवंबर को, जिसके हर साल साथियों उर्दू इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, 9 नवंबर सन 1800 साथियों जी। कब? अल्लामा इकबाल की 9 नवंबर सन 1877 ईस्वी सियालकोट में इनकी पैदाइश हुई थी, और इनकी जो वफात है साथियों वो 1938 में लाहौर में हुई थी। कहां हुई थी? लाहौर में हुई थी। और एक बात याद रखिएगा कि अल्लामा इकबाल के वालिद मोहतरम का इमाम बीबी या उम्मे बीबी है, इन्होंने टोटल 3 शादियां की थी। इनका जो साथियों उर्दू जो शेरी मजमुआ है टोटल 4 है, जिसमें से 1 नंबर में जो पहला आता है उसका नाम है बांगे दरा, जो कि साथियों 1924 में शाये हुआ था। कब हुआ था? 1924 में शाये हुआ था। और उसके बाद दूसरे नंबर में जो आता है उसका नाम है बाले जिब्राइल। क्या? बाले जिब्राइल, जो कि साथियों 1935 में शाये हुआ था। ठीक है, और जो तीसरे नंबर में आता है वो है साथियों क्या? जरबे कलीम। क्या नाम है उसका? जरबे कलीम। क्या? जरबे कलीम, जो कि 1936 में शाये हुआ था। और जो चौथा इनका शेरी मजमुआ है आखिरी, उसका नाम है अरमगान हिजाज, जो कि 1938 में उनके मौत से चंद दिनों के बाद साथियों ये शाये हुआ। और अरमगान हिजाज जो है ना, ये फारसी और उर्दू दोनों कलाम इसके अंदर है, अरमगान हिजाज के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे ये सब चीजें। अगला क्वेश्चन है, जैल में से कौन सा शेरी मजमुआ फैज अहमद फैज का नहीं है? दस्ते तहे संग, जिंदा नामा, दस्ते सबा, साजे नो। क्या होगा राइट आंसर? बताइए, फैज अहमद फैज का नहीं है। तो देखिए, दस्ते तहे संग, जिंदा नामा, दस्ते सबा, ये सभी के सभी फैज अहमद फैज के हैं, जबकि साथियों साजे नौ जो है ये उनका नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। और फैज अहमद फैज की पैदाइश 1911 सियालकोट में, और इनकी जो वफात है साथियों फैज अहमद फैज की 1984 लाहौर में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 98 नंबर में, मुफलिसी झैल में से किस शायर की मशहूर नज्म है? अल्लामा इकबाल की, नजीर अकबराबादी की, अकबर इलाहाबादी की, जोश मलिहाबादी की। देखिए, मुफलिसी, बंजारा नामा, इसी तरह साथियों आपको और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आदमी नामा, रोटी नामा, तंदुरुस्ती, बेसुबाती, ये जो है ना अवामी शायर नजीर अकबराबादी की नज्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन जी। क्वेश्चन साथियों क्या है 99 में, इनमें से कौन सा लफ्ज मुतहर्रिक का मुतजाद है, यानी मुतहर्रिक का उल्टा है? हरकत, साकित, साकिन और सुकून। मुतहर्रिक का उल्टा क्या होगा? 99 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, मुतहर्रिक का उल्टा क्या होगा ये बताना आपको। मुतहर्रिक का उल्टा क्या होगा? कौन सा लफ्ज मुतहर्रिक का मुतजाद है? 99 नंबर क्वेश्चन क्या होगा साथियों? मुतहर्रिक का उल्टा क्या होगा जी? देखिए, मुतहर्रिक का मतलब होता है हरकत, साकिन का मतलब होता है जिसमें सुकून ना हो। तो मुतहर्रिक का उल्टा क्या होगा साथियों? साकिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, साकित नहीं बल्कि साकिन होगा, सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर साथियों 100 में है, इनमें से कौन सी तसनीफ सर सैयद अहमद खान की नहीं है? हयात जावेद, आसारुस्सनादीद, असबाब बगावत हिंद, खुतबात अहमदिया। तो सर सैयद अहमद खान की तसनीफ हयात जावेद, इसको लिखने वाले हैं हाली, ये इनकी नहीं है बल्कि इन्हीं की सवाने उम्री है। सर सैयद अहमद खान की ये सवाने उम्री है, लेकिन हाली ने इसको लिखा। ऑप्शन नंबर आपका ए। सर सैयद अहमद खान की पैदाइश 1817 साथियों दिल्ली में, और इनकी जो वफात है वो 1898 अलीगढ़ में हुई थी। 1870 में इन्होंने साथियों क्या किया था? अलीगढ़ से एक रिसाला निकाला था जिसका नाम था तहजीबुल अखलाक। क्या नाम था? तहजीबुल अखलाक। ठीक है ना, याद रखेंगे। और 1875 में इन्होंने साथियों एक मदरसतुल उलूम नामी
कायम किया था, जो कि 1878 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना, और फिर 1920 में साथियों ये क्या बन गया, ये आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। तो साथियों चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू साथियों। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज। वीडियो को एक बार लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।